फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक टू टॉप 1% गाइज, माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें आप भी कभी ना कभी ऐसे स्टक हुए हो कि आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि मार्केट ने आप डाउन साइड जाना है कि अपर साइड जाना है। जैसे कि होता क्या होगा कि मार्केट ने कहीं स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, लेट्स से मार्केट नीचे गया बहुत शार्पली, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर अपर साइड बनाया, लेकिन इवेंचुअली फिर मार्केट सीधा नीचे जाता है और इवेंचुअली फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है अगर आप यहाँ पर देखो तो हो क्या रहा है कि एक ट्रेडर जो है वो बेचारा यहाँ पर एक अंडरस्टैंड कर रहा है कि मूवमेंट किधर है, इधर की है या इधर की है। पर एक इतने से फेज़ में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट एक्चुअली नीचे भी जा रहा है, फिर ऊपर भी जा रहा है, पर इवेंचुअली जाना इधर ही है, जाना इधर ही है, लेकिन पहले नीचे जाएंगे। फिर अगेन वही कंसेप्ट कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस है वो है, ये है 90% ट्रेडर्स यहाँ लूज़ करेंगे, उसके बाद इवेंचुअली ऊपर जाते हैं। तो ये होता क्या है और क्यों ऐसा हो, इसको कैसे बच सकते हैं, इसको ठीक से कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने है ना 2 साल पहले 6 साल पहले एक जिगजैग फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाए थे। पर अभी मैंने क्या करा कि 2025 में क्या है कि वी आर डिस्कसिंग द मॉड्यूल 5 ऑफ द वेव थ्योरी कंसेप्ट, राइट। सो यहाँ पर अगर आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर यहाँ पर आओगे तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मॉड्यूल 5 पे काम करते हैं और उसमें इस पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि मान लो कई बार आपने एक मोटिव आइडेंटिफाई करा होगा, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा होगा, तो आपने नोट करा होगा कि कभी कभार ये डिट्टो एग्जैक्टली 618 से भाग जाता है, राइट। कभी कभार ये नीचे जाता है, कभी कभार यहाँ रुक जाता है, राइट। तो होता है कि नहीं होता ऐसा आपके साथ। तो मॉड्यूल 5 में हमने क्या करा है, इसी कंसेप्ट को और रिफाइन करा है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है कि कब वो 618 से जाएगा, कब वो 618 से नहीं जाएगा। तो एग्जांपल के लिए आपको पहले समझाता हूँ, पहले जिगजैग की फॉर्मेशन समझा देता हूँ कि होता क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा 618 पे आपको बाई करना चाहिए, कौन सा 618 पे आपको एक्चुअली सेल करना चाहिए। रैंडमली कुछ नहीं करना, नहीं तो क्या होगा आप सोचो कि यहाँ 618 आ गया है, वो 618 के बजाय 886 986 तक चला जाएगा और उसके बाद फिर आपको बाहर फेंकेगा। समझ में आ रहा है? चलो सो पहले जिगजैग समझ लेते हैं। सो इमेजिन किसी इंस्टीट्यूशनल या फिर लेट्स से टॉप 1% ट्रेडर्स या जो भी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी फर्म्स होती हैं, उनकी वजह से कोई एक इनिशियल फेज या इनिशियल पुश मार्केट को मिलता है, राइट। इस वीडियो में एक काम करते हैं अपन, कंसेप्ट जो है एग्जांपल जो है डाउन साइड का देखेंगे। तो एक बार डाउन साइड पे देख लेते हैं। तो ये मूवमेंट बन गई, इसको रेप्लिकेट कर देना बस डाउनवर्ड साइड में। तो अपर साइड बना, मैं दोनों ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डाउनवर्ड साइड पर लेट्स से एक मूवमेंट क्रिएट हो गई। अब क्या होगा, इस अप मूवमेंट और इस डाउन मूवमेंट को देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल या जो फर्म्स हैं वो भी इस मार्केट में आएंगे, राइट, और वो अपनी पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो ये देखेंगे कि ये जो वेव है ये कंप्लीट हो गई है, ये एक्चुअली इसमें कंप्लीट हो गई। अब ये क्यों कंप्लीट हो गई है, आप उसका रीज़न पूछ रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा यहाँ पे, या तो ये 5 वेव आपकी कंप्लीट हो गई होगी, या फिर यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है डाउ थ्योरी के हिसाब से 3 वेव का, वो स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया होगा, राइट। तो इस कपल ऑफ मेथड्स है जिसकी वजह से कंप्लीट हो जाती है, या फिर इसका मोमेंटम लॉस हो गया होगा, यहाँ पे कोई प्रीवियस यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर इसकी कंप्लीशन आ रही होगी, कपल ऑफ मेथड्स। तो जो भी है, बट ये वेव कंप्लीट हो गई। लेकिन ये चीज़ रिटेलर्स को नहीं दिख रही है, रिटेलर्स नहीं देखते, वो बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना देख रहे हैं। वो यहाँ पर देख रहे हैं, अरे अभी तो ये वाली लिक्विडिटी लेनी है तो यहाँ तक के लिए ऊपर जाएंगे, वो सब यही देख रहे हैं। सो होगा क्या कि देखो एक वेव स्टार्ट हुई है और इवेंचुअली वो कंप्लीट हो गई है, तो उसमें अब ध्यान दो, ये ट्रेंड है ना सेट हो गया, डायरेक्शन सेट हो गया। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अपना फॉर्म करेगा करेक्शन के बेसिस पे, और जिगजैग ही एक ऐसा करेक्शन है जो ट्रेंडी होता है, जो देखने में लगेगा कि पहले ये अपर साइड मार्केट जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये डाउनवर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं ना, डाउन ट्रेंड, ये आपका लोअर जो फॉर्मेशन है लोअर लो की यहाँ पर वो बनी है, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई बना है, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो बना है, राइट। तो ऐसा, लेकिन ये जो फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो ना, पहले इसे अपने दिमाग में फिट कर लो। जिगजैग देखो, जेड ऐसा दिखता है, वैसे ये जो फेज़ है वो ऐसा दिखता है, राइट। अब जब ये फेज़ और ये पैटर्न स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, तो उस फेज़ में क्या होगा कि अगेन अब यहाँ पे रिटेलर्स है ना अपने बाय सेल लगा के अपनी लगभग कैपिटल या तो वाइप आउट कर चुके होंगे, या ओवर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या फिर अब जब ये मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के इसको सेल करेंगे, राइट। तो वो सब करेंगे, ये तो गेम ही है उन 90% ट्रेडर से पैसा लेने की। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर और पैटर्न जो ऐसा दिख रहा है ये कंप्लीट हो जाता है,
अब इसके कंप्लीशन के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लाइक फॉर्मेशन होती है जो अपन बेसिकली अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिकली क्या है कि आपको फिब का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो मुझे बता दो, नीचे कमेंट में लिख देना फिबोनाची या फिब, देखते हैं आने वाले सेशन में उस पर बात कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखो अपन जब इस पर फिब लगाएंगे तो यूजुअली ये जो स्ट्रक्चर है ना वो 618 के आसपास कंप्लीट हो जाता है। और अगर एग्जैक्टली हमें लेट्स से इस 618 के आसपास बाई करना है, हमने ये 618 है इसके आसपास ये मोटिव बना है, अब मार्केट मान लो यहाँ पे खड़ा है, अपने को 618 के आसपास कहीं पे बाई करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो लेग है ना ये वाला, जैसे कि इसमें पहले मैं आपको बता दूँ ये मोटिव है, ध्यान दो, और ये अपना ए करेक्शन है, बी सॉरी ये पूरा चला गया या सो ये अपना ए, ये अपना बी और ये अपना सी, समझ में आ गया। तो ये जैसे मैंने मोटिव पर फिब लगाया ना यहाँ पर, ये मोटिव पर फिब लगाया राइट, एक तो सही नहीं लगा, उसको सही करता हूँ 1 सेकेंड, अपने को लो और लो पर लेना है राइट, इस मोटिव पर। सो इस मोटिव पर फिब लग गया, अब इसको डिलीट कर देना, ठीक है। ये जो तुम्हारा ए वेव है ना इस पर फोकस करना, और इस ए वेव पर फोकस करने के बाद तुम देखना कि ये जो कंप्लीशन है वो कहाँ आ रही। अगर अपनी जो 618 की कंप्लीशन है, लेट्स से अपनी जो 618 की कंप्लीशन है, जैसे कि इस केस में अब तुम बहुत कंफ्यूज होगा राइट, ऐसा कुछ, तो मैं एक पहले तो ये कन्फ्यूजन डिलीट करने के लिए इसको डिलीट करता हूँ। ज़रा सुनो, मैंने इस ए वेव पर फिब लगाया है और ज़रा ये 272 और 618 पे फोकस करना। मैं इस पर एक लेवल लगा देता हूँ, लेट्स से एक ये लेवल लगा दिया और एक लेवल ये लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखो और पैटर्न समझो, तो जो तुम्हारा 618 जिस लेवल के आसपास आ रहा होगा राइट, जैसे कि इस केस में तो वही बीच में आ रहा है, पर ज़्यादातर पास जो है वो इसके आसपास आ रहा है राइट, ये वाला लेवल के आसपास आ रहा है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपना जो 618 है उसके पहले भाग जाएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा है आपके साथ राइट, तो वो फॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी। और अगेन अपन मॉड्यूल 5 में सिर्फ बहुत सारी मेथड है जिसकी बेसिस पर ये वेव का एंड पॉइंट ढूंढ सकते हैं, पर मैं आपको एक बेसिक मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ जिसे आप थोड़ा सा भी इस तरीके से सही यूज़ कर लिया ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 618 के पहले से क्यों भागा है या 618 के बाद से क्यों भागा है, समझ में आ रहा है। सो इस तरह का प्रिसाइज जो मूवमेंट के अंडरस्टैंडिंग है वो कंसेप्ट है वेव थ्योरी का, समझ में आया अगर सही से कर लिया तो। नहीं तो बेसिक जो वेव थ्योरी है, एलियट वेव है, वो तो आपको हर जगह मिल रही है दिस एंड दैट राइट। तो इस चीज़ को समझो जरा, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। एक मोटिव है, एक जिगजैग है, कहाँ से हमने बाइज या कहाँ पे सेल करना। अब इसको उल्टा कैसे करेंगे, लेट्स से अगर इसको सेल डायरेक्शन में अपने को देखना है तो राइट, लेट्स से एक मोटिव अपना बना है, यहाँ पे एक मोटिव अपना बन गया, अपन ने इसको फिप कर दिया, मार्केट में फिल लगा दिया। अब यहाँ पे अपन बैठ गए कि चलो यार ये जो चीज़ है ये 618 के आसपास मेरे को सेल करना है, क्योंकि लोअर साइड पर एक मार्केट कंटिन्यू करेगा, मार्केट पुल बैक करेगा। लेकिन अब तुमको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ है ना यहाँ से गिर जाएगी या यहाँ से गिर जाएगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर जो एंड पॉइंट है या इसका एंड स्ट्रक्चर है इसको तो अपन डिलीट कर देते हैं, इसको भी अपन डिलीट कर देते हैं और इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो। जब मार्केट यहाँ आएगा तो अपन एक काम करते हैं, रादर देन लुकिंग फॉर 618 अपन एक यहाँ पे कन्फ्लुएंस बनाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, इस फिप लाइक इस वाली वेव को या इस वाले ए लेग को अपन फिप कर देते हैं। और देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये 618 के साथ वहाँ पर सेल स्ट्रक्चर या रेजिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, तो उस केस में अपन यहाँ पर सेल सेटअप्स देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। और अगर यही चीज़ लेट से ऐसा कुछ हो रही होती, जैसे आपका जो 618 है यहाँ पे अगर अपन 618 लगाएं है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई क्लियरिटी ला सकते हैं क्या, लेट्स से हाँ इसमें एक काम करो, यहाँ पे ध्यान दो कि ये 618 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो 618 है ना वो यहाँ पर आ रहा है, समझ में आ गया, 618 तुमको समझ में आ गया। अगर वो 618 इसके पास आ रहा होता तो अपन सेल सेटअप्स यहाँ पर देखते, आ रही बात समझ में। सो दैट मीन्स ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से फिर लोअर साइड पे चला जाएगा। तो मार्केट पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर लाइक एक शार्पली वेव नीचे की तरफ इस मोटिव की फॉर्मेशन में आएगा। तो ये जो सामने आप फॉर्मेशन देख रहे हो इसको जिगजैग फॉर्मेशन बोलते हैं और ये एक मेथड है, इसमें आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप्स देखने का प्लान करने का। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये सिर्फ अगर आप यहीं से स्टार्ट करो ना
तो मुझे लगता है कि इतना लार्जर स्केल पर इसको यूज़ किया जा सकता है, इस तरीके से यहाँ पे अपनी कैपिटल को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि देखो अब गेम है ना सिंपल हो जाएगी, अब जो गेम है ना वो सिंपल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसी चार्ट पर चलो, अगर मेरे बताने से पहले ज़रा तुम यहाँ पर ज़िगज़ैग ज़रा इमेजिन करो कहाँ है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर। मैं तुम्हें 3 स्पॉट देता हूँ, यहाँ कहीं ढूंढ के बताओ, यहाँ कहीं ढूंढ के बताओ, या यहाँ कहीं ढूंढ के बताओ, राइट। चलिए मैं तीन तक गिनता हूँ, तब तक कमेंट बॉक्स में लिखो, राइट। 1 2 3 चलो। सो यहाँ पर जो फेज़ है, अब ये रहा आपका सामने यहाँ पर ज़िगज़ैग सेल साइड का मैं बताता हूँ। अब आपने कितने सारे लोगों ने देखा होगा, देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, पर वो वहाँ तक गया क्या, तो उसके पहले से ही गिर गया है ना। और ये छोटा सा जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, देख रहे हो आप कितनी बखूबी यहाँ पर वो उसको ब्रीच करो नीचे आए। अब इसका कंसेप्ट ज़रा समझ लो, पहले तो मोटिव की अंडरस्टैंडिंग समझो। ये जो रेजिस्टेंस और ये जो मूवमेंट दिख रही है ना, एक नॉर्मल ट्रेडर को दिखती है। वेव थ्योरी वाले जो लोग हैं या जो टॉप 1% का ग्रुप है, वो इस पूरे के पूरे लेग को एक ही देखता है, क्योंकि ये मोटिव का पार्ट है, ठीक है। अब ये मोटिव का पार्ट हो गया, तो जब ये मोटिव का पार्ट हो गया ना, तो अपने को फिब जो है वो मतलब अपनी स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग पे लगाना है। तो वेव ट्रेडर्स को क्लियर होता है कि फिब भाई यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है, राइट। कई लोग होता है ना, जैसे अब ये भी पार्ट है तो लोग लाइक इसी में कंफ्यूज है कि यहाँ फिब लगा दी हमने तो यहाँ सेल कर दिया, वहाँ तक तो गया नहीं, ऐसा वैसा। और उसमें भी फिर लोग पता है क्या करते हैं, राइट। अब यहाँ पे फिब लगा दी, 6 मिनट तो चला नहीं, और अगर लगा तो देखो कितना अच्छा 6 मिनट चला है। 6 मिनट का ना ये 6 मिनट चला नहीं, क्योंकि अगर ये चलता तो पहली चीज़ इसको टैग करता, और अगर ये लाइक नीचे गया है तो ये ऊपर जाके फिर ऐसे गया है। तो एक्चुअली ये वाला लेवल गया है और इसको फिगर आउट करना है, तो उसको मैं फिगर आउट करना इस चैनल पे बताऊंगा, यहाँ पे ये चीज़ें कोई और नहीं बता रहा है। एनीवेज, तो हम लोग जिस तरीके से स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं वो लेग यहाँ पर है, राइट। विच मीन्स मोटिव पे हमने यहाँ पे फॉर्मेशन लेनी है और इस पर फिब लगा दी। अब जब अपन ने यहाँ पे फिब लगाई, राइट, लेट्स से मार्केट में भी शायद समवेयर यहाँ पे, सो मार्केट समवेयर यहाँ पे अपने को 6 मिनट का लेवल मिल गया, ये 6 मिनट का लेवल मिल गया। लेट्स फाइंड दिस। अब जब फाइंड किया हमने, लेवल मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया कि चलो 1587 तक आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, अभी अपने को ये अश्योरेंस नहीं है, अपन ने तो एक लेवल लिया है कि भाई इसके आसपास से वो गिर सकता है, ज़रूरी नहीं वो गिरेगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मार्केट है ना डेवलप होना स्टार्ट हुआ। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर उसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब इवेंचुअली देखो, इस वेव ने मिनिमम ये टैग करना होता है, अगर ये करेक्शन है तो अपन इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक और चीज़ अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो ए वेव है, जो इस केस में अपना ये जो फॉर्मेशन है ना यहाँ पे, ये जो ए वेव का फॉर्मेशन है, ये ए बना है, बी बना है, सी भी तो कहीं ना कहीं बनेगा। वो सी जहाँ बनेगा, इस सी का जो वेव लेंथ है, राइट, वो 6 मिनट जाएगा, इस हाइस जाएगा, इस हाइस जाएगा, कहाँ जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये वाले लेग पर एक इन्वर्जन की फॉर्मेशन देख सकते हैं। और उस इन्वर्जन की फॉर्मेशन जो है, अगर उसका रेफरेंस पॉइंट अगर अपने को पता चल जाए, राइट, अगर उसका रेफरेंस पॉइंट अपने को पता चल जाए तो उसकी एंटिसिपेशन देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, देखो अपने को अब जोन मिल गया, एक जोन यहाँ पर मिल गया। ये इसके पास है, जो ये वाला 618 था वो इसके पास आ रहा है कि इसके पास आ रहा है, देखने में लग रहा है कि इसके पास है। सो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको सेल जोन डिक्लेयर करते हैं, और सेल जोन डिक्लेयर करने के बाद अकॉर्डिंगली, विच मीन्स कि ये यहाँ तक ब्रीच शायद ना करे, क्योंकि यहीं पर अगर ये वेव कंप्लीट हो गई तो फिर ये वायलेट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 अटैम्प्ट है इसको यूज़ करने के, इसको यूटिलाइज करने के। तुमको अग्रेसिवली सेल करना है तो यहाँ ढूंढ सकते हो, तुमको कंजर्वेटिवली सेल करना है तो इसके ब्रेक पर ढूंढ सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। बट ध्यान दो, अगर तुम्हारा कोई 618 लेवल चला है, अगर कोई जिगजैग के बाद फॉर्मेशन आए, तो ये जो मोटिव है ना, ये ब्रीच होना चाहिए। सो दैट मीन्स अगर यहाँ हमने सेल किया और मार्केट ने यहाँ पर या तो हमें पार्शियल प्रॉफिट दिया या फिर लेट्स से थोड़ा बहुत डिसेंट प्रॉफिट दे दिया, लेकिन इवेंचुअली फिर वो ऊपर गया, तो ये चला ज़रूर है, लेकिन ये वो मूवमेंट नहीं है जो तुमको चाहिए। तो पार्शियल प्रॉफिट करो, ब्रेक इवन करो, वो तो ट्रेड मैनेजमेंट में जाएगा। बट जो ट्रेड सेटअप आप लोग यहाँ पर देखोगे वो होगा बेस्ड ऑन दिस मोटिव, करेक्शन एंड देन दिस मोटिव, विच मीन्स ये टैग ये ख़त्म हो गया कि कब होगा, ये तो होना ही है। अब तुम ये बताओ कि यहाँ से कर रहे हो कि नहीं, और यहाँ से कर रहे हो तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, राइट। सो वो एक कंसेप्ट है यहाँ पर।
सो वो एक फेज़ लेके बैठेंगे, विच मीन्स कि देखो हमारी क्लैरिटी इस तरह से रहेगी। और उस फेज़ में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से या तो 6 मिनट के आसपास है टू लेट्स से विल गो विद दैट एंड पॉसिबल एंटिसिपेशन स्टॉप लॉस की जो होगी। देखो अगर तुम्हें स्टॉप लॉस और ये सब समझ में नहीं आता तो डिपेंड करता है कि तुम उसे अंडरस्टैंड कैसे करते हो, बट लेट्स से मिनिमम के हिसाब से ये रख लेते हैं। अब ये तो एक इससे भी बेस्ट ट्रेड बन सकती है एक्चुअली, राइट, बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन लेट्स से कुछ नहीं भी समझ में आता, लोग बाग तरसते हैं ये वाली ट्रेड लेने के लिए भी, 1:2 के लिए भी वो तरस रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिल जाए। अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आता तो इस तरीके से एक डिसेंट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन बहुत रिफाइनली अगर इसको प्लान किया जाए, बहुत कंसेप्ट आई मीन ये सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 5 में डिस्कस करते ही हैं, बट फिर भी मैं तुमको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर अब अगर आपको ट्रेडिंग और स्ट्रक्चर और ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको लगता है मेरे बस की बात नहीं, यहाँ तो लॉस बहुत हो रहा है, तो अभी तक आपने ना वेव थ्योरी का कंसेप्ट एक्चुअली समझा नहीं है। अगर वो कंसेप्ट आप समझ गए ना तो ये आपकी ट्रेड सेटअप्स होती हैं, ये आपकी एंट्रीज होती हैं, ये आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, ये आपकी लाइक प्लान टारगेट होता है। इस चैनल पे आपने देखा होगा कि इस तरह के कंसेप्ट में किस तरीके से फॉलो करता हूँ, तो उसके पीछे यही रीजंस होते हैं। जो एक रिफाइनमेंट और एक जो मास्टरी आप जिस चैनल पर देख रहे हो उसके पीछे के जो रूल्स मैंने बनाए हैं, जो अंडरस्टैंडिंग मैंने मार्केट की है, वो इस लिहाज पर की है या फिर इस तरीके से की है कि मार्केट जो है कहाँ से क्या कर सकता है और क्यों करेगा भाई, यहाँ से नीचे में क्यों जाऊँ, अगर ये मोटिव ही नहीं खड़ा है तो नीचे क्यों जाएगा। एंड ट्रेडर्स जो 90% ग्रुप का हिस्सा है, दे फेल टू रिकग्नाइज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वो भूल जाते हैं, वो समझते नहीं हैं। ये पैटर्न स्ट्रक्चर रैंडम मूवमेंट लगती है, बट इवेंचुअली ये सब कुछ रैंडम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस का बिहेवियर चाहे आप सेंचुरीज लगा लो, आई मीन 100-200 साल की तो बात छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर जो लाखों साल होते हैं उनके पीछे लाइक पहले भी देखोगे आप, तो जब से इंसान का क्रिएशन हुआ तब से सिर्फ जो ह्यूमन इमोशन है वो सेम रहा है, और ग्रीड और फियर का जो इमोशन है वो सेम रहा है। सो जो अंडरस्टैंडिंग, अगर इतना सा भी आप रिफाइनमेंट और इतने सी भी स्ट्रक्चर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप कर सको, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन और यू शुड बी एबल टू जनरेट और अंडरस्टैंड द मार्केट कंसेप्ट। सो ज़िगज़ैग के ऊपर मेरा ये वीडियो था या ये अंडरस्टैंडिंग थी। लेट मी नो अपने कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइएगा कि किस तरह की आपको ये फॉर्मेशन लगी। बाकी इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को और अच्छे से सीखना है और अच्छे से समझना, अपने चैनल पे आओ। इस प्लेलिस्ट में यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, उससे भी अच्छी एक फ्री मास्टर क्लास मैंने वेव थ्योरी पे तैयार कर रखी है, जिसका एक्सेस आप यहाँ आकर रजिस्टर कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, सीखो, समझो, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्डअप करो। यही समय है, सही से सीख गए, सही से निकल गए तो आगे निकल जाओगे, वरना इस मार्केट में सिर्फ जो पैसा बनने वाला है, एक बड़ा पैसा बनने वाला है, वो आने वाले 10-15 साल ही बनने वाला है। इवेंचुअली जो बन गए वो बन गए, और जो रह गए वो रह गए। चलो, सो सही रास्ते पे, आई मीन जो पिछले डिकेड में मेहनत करी है उसी का आज यहाँ पर बैठकर मैं फल ले रहा हूँ यहाँ पर। तो जो मेहनत आप आज करोगे डेफिनेटली कल उसी के फल आप खाओगे। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।